मैं डॉक्टर यशवंत पटेल, गारंटी एकेडमी बरौली। आज हम लोग साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक होगा मनोविदालिता। मनोविदालिता के बारे में आज हम लोग वर्णन करेंगे। यानी एक बड़ा टॉपिक है, ऐसे इसको सब्जेक्टिव में पूछता है और दीर्घोत्तरीय में पूछेगा तो मनोविदालिता का कई प्रकार होता है, लिखेंगे। तो जैसे मनोविदालिता, प्रश्न क्या है, मनोविदालिता के लक्षणों का वर्णन करें। तो इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं कि मनोविदालिता के निम्नलिखित लक्षण है। यानी मनोविदालिता एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक रोग है। मनोविदालिता है क्या? तो मनोविदालिता एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक रोग है, उसे ही मनोविदालिता कहा जाता है। यानी मनोविदालिता मानसिक रोग है। तो ये पूछा, मनोविदालिता जो एक मनोवैज्ञानिक या मानसिक रोग है, तो इसमें किस प्रकार का लक्षण दिखता है? तो इसके विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं। जैसे पहला लक्षण इसका होता है संवेगात्मक विकृति। संवेग में विकृति पाया जाता है। संवेग जो आप जानते हैं, संवेग अंग्रेजी के इमोशन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना या भड़क जाना। यानी कि सांवेगिक रूप से व्यक्ति विकृत होता है, यानी उसका संवेग में विकृति पाई जाती है। तो किस प्रकार के विकृति? तो संवेगात्मक विकृति में होता क्या है कि रोगी में संवेगात्मक उदासीनता देखने को मिलती है। संवेगात्मक उदासीनता क्या है? तो वैसे रोगी घंटों एकांत बैठे रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते हैं। परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु, उत्सव यानी खुशी, संतान की सफलता इत्यादि का उन पर कोई प्रभाव या असर नहीं पड़ता है। नतीजा कोई सांवेगिक रूप से क्या होते हैं? विकृत होते हैं। बताया गया कि आपको उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किस चीज का? परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु, उत्सव, संतान की सफलता इत्यादि का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनमें प्रेम, सहानुभूति और कोमल भावना लगता है मरने के समान हो गया। न कोमलता पाया जाता है, न प्रेम पाया जाता है, न किसी के प्रति सहानुभूति पाई जाती है। ये सारा चीज गायब रहता है। यानी ऐसे माना जाता है कि उस व्यक्ति में मरे हुए कि ये सारी चीज भावनाएं जितनी है वो मरे हुए के समान हो जाती है। तो ये रहा संवेगात्मक विकृतियां। यानी मनोविदालिता के पहला लक्षण क्या है? संवेगात्मक विकृति। और संवेगात्मक विकृति में कौन कौन सा लक्षण होता है ये आपको बताया गया। फिर मनोविदालिता का दूसरा लक्षण क्या है? तो इसका दूसरा लक्षण है विघटित व्यक्तित्व। हाँ, ऐसे रोगियों में भावनात्मक, बोधात्मक एवं क्रियात्मक प्रतिक्रियाओं के बीच एकता तथा मेलजोल की कमी रहती है। यानी तीनों चीज का कमी रहता है। होता क्या है कि पहले व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का भाव आता है, खुशी का भाव या निराशा का भाव। तो भाव आएगा तो अनुभव करेगा। जैसे मान लीजिए किसी के अंदर भाव आया, खुशी का भाव आया, तो खुशी का जब भाव आया तो उसके अंदर बोध होगा, यानी ज्ञान हुआ कि हमें किसी को कुछ देना चाहिए। तो देने का भाव आया, यानी पहले तो भाव आया, उसके बाद उसके अंदर बोध यानी ज्ञान आया, और तब वो क्रिया करेगा, क्रियात्मक, यानी कि वो किसी को कुछ चीज दे देगा। अच्छा, इसी के उल्टा देखा जाए तो हो सकता है कि भाव आया, किसी के प्रति नफरत का भाव आया, तब क्या उसके अंदर होगा? नफरत का भाव आएगा तो ज्ञान, तो उसके नफरत की स्थिति में उसके अंदर ज्ञान आएगा कि उसे मारना चाहिए। तो मारना चाहिए तो वो मारने के लिए क्रिया करेगा। यानी व्यक्ति के अंदर जिस प्रकार का भाव उठता है उसी प्रकार का कार्य करता है। जैसा भाव ऐसे कार्य।
तो तीनों एक साथ कार्य करता है। अगर सही व्यक्ति है तो तीनों का मेल होता है, यानी कि पहले भाव उठेगा तब तो उसके अंदर बोधात्मक क्रियाएं होगी, ज्ञान का क्रिया होगी, तब क्रियात्मक क्रिया करेगा। लेकिन विकसित व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होगा, ये तीनों में अभाव पाया जाएगा, यानी कि भाव होगा तो बोध नहीं, बोध होगा तो क्रिया नहीं, ये तीनों अलग अलग होते हैं, एक नहीं। यही है विकसित व्यक्तित्व। तो इसमें होगा क्या, इनका व्यक्तित्व विकसित रहता है। विकसित का मतलब समाप्त रहता है, संवेग का अनुभव किए बिना, यानी बिना की कोई संवेग माने उत्तेजना या आवाज, बिना किसी संवेग का ये व्यक्ति चिल्लाएगा। चिल्लाने के साथ इस प्रकार चिल्लाएगा कि अरे कल मैं मर जाऊंगा, यानी कि कोई इसके अंदर भावना नहीं है, लेकिन अचानक चिल्ला उठेगा और कहेगा कल मैं मर जाऊंगा। इस प्रकार की इसमें व्यक्तित्व देखने को मिलती है। तो ये है आपका विकसित व्यक्तित्व। फिर तीसरा लक्षण, मनोविदालिता का तीसरा लक्षण है मानसिक ह्रास। तो मानसिक ह्रास में क्या होता है कि दिमागी रूप से वे कमजोर होगा। ऐसे रोगियों के स्मरण, क्रियात्मक क्षमता, शिक्षण इत्यादि में कमी देखी जाती है। यानी कि मानसिक ह्रास के समय जो रोगी होगा, तो ऐसे रोगियों में स्मरण यानी कि याददाश्त की क्षमता कम हो जाएगी, क्रियात्मक क्षमता, कार्य करने की क्षमता घट जाएगी, शिक्षा दीक्षा लेने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। इन सब में कमी देखी जाती है। वह अपने परिस्थितियों को समझने में असमर्थ रहता है तथा तिथि और दिन भी ठीक से याद नहीं रख पाता है, यानी कि वो अपने स्थिति परिस्थिति को समझ नहीं पाता है, तिथि यानी तारीख और दिन भी उसे सही से याद नहीं रह पाती है। फिर मनोविदालिता का चौथा लक्षण है विभर्म। विभर्म पूछा है बोर्ड में, विभर्म से आप क्या समझते हैं? तो विभर्म जैसे नाम से स्पष्ट है, विभर्म दो शब्दों के मिलने से बना है, पहला वि और दूसरा भर्म। वि माने होता है विशेष, और भ्रम माने भ्रम आप जानते हैं। तो एक विशेष प्रकार के भ्रम को विभर्म कहते हैं। तो ऐसे रोगियों में एक विशेष प्रकार का भ्रम उत्पन्न होता है। विशेष प्रकार का भ्रम उत्पन्न होता है, यानी कोई हकीकत नहीं होगा, लेकिन हकीकत ही उसे अनुभव होगा। जैसे विभर्म का कई प्रकार होता है, जैसे श्रवण संबंधी विभर्म, श्रवण यानी कान से सुनाई देना, श्रवण यानी सुनने संबंधी विभर्म, दृश्य संबंधी देखने संबंधी विभर्म, स्पर्श संबंधी विभर्म, घ्राण संबंधी विभर्म, श्वास संबंधी विभर्म। इसमें बिना उत्तेजना के भी रोगी को संवेदना होती है। जैसे श्रवण संबंधी विभर्म में क्या होगा कि व्यक्ति को एक अलग प्रकार की आवाज सुनाई दे। श्रवण संबंधी विभर्म में कान में भगवान की आवाज का अनुभव होगा। वो व्यक्ति कहेगा कि भगवान हमसे आकर के कुछ कह रहे हैं, या कोई व्यक्ति आकर हमारे कानों में कुछ कह रहा है, अच्छा बुरा जो भी हो। तो ये श्रवण संबंधी विभर्म होगा। दृश्य संबंधी विभर्म में क्या होता है, तो व्यक्ति के सामने लाल है लेकिन उसे पीला या नीला दिखाई देगा, यानी कि जो रियल कलर है वो कलर नहीं दिखाई देगा, बल्कि उस कलर से हट कर दिखाई देगा। ये है दृश्य संबंधी विभर्म। स्पर्श संबंधी विभर्म, इसमें क्या होगा कि जैसे किसी चीज को स्पर्श करेगा, तो अगर बिल्कुल प्लेन चीज को स्पर्श करेगा तो उसे खुरदुरा अनुभव होगा, खुरदुरे चीज को स्पर्श करेगा तो उसे प्लेन अनुभव होगा। उसके बाद घ्राण संबंधी विभर्म, तो इसमें क्या होगा, सुगंध, यानी कि उसे सुगंधित चीज कोई सुगंध आ रही हो तो उसे दुर्गंध अनुभव होगा, दुर्गंध अनुभव आ रहा हो तो उसे सुगंध अनुभव होगा, यानी कि रियलिटी से हटकर, वास्तविकता से हटकर उसे महसूस होगा। ये है आपका विभर्म, जो मनोविदालिता का एक लक्षण है। उसके बाद मनोविदालिता का पांचवा लक्षण है व्यामोह। व्यामोह क्या है, तो ऐसे रोगी में विचार एवं तर्क का अभाव रहता है। वह यह विश्वास करते हुए उनके चारों ओर दुश्मन बैठे हैं एवं उन्हें हर तरह से परेशान कर रहे हैं, यानी कि
व्यामोह में क्या होता है, तो व्यामोह में होता क्या कि ऐसे रोगी में विचार एवं तर्क का अभाव होता है, विचार और तर्क खत्म होता है और उस व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि उसके चारों तरफ दुश्मन बैठे हुए हैं और वे दुश्मन उन्हें हर तरह से परेशान कर रहे हैं। इस प्रकार का एक अनुभव होगा रोगी को। उसके बाद छठा है आपका मनोविदालिता का छठा लक्षण है व्यवहार संबंधी विकृतियां, यानी व्यवहार करने में उसमें विकृति पाई जाती है। ऐसे रोगी का व्यवहार स्थिर एवं आवेगशील होता है, रोगी का शरीर अकड़ा तथा तना हुआ रहता है, यानी कि व्यवहार चेंज हो जाएगा, व्यवहार संबंधी विकृतियों में व्यवहार चेंज हो जाएगा और ऐसे रोगी का व्यवहार या तो काफी शांत हो जाएगा, एकदम शांत सुस्त होगा, नहीं तो काफी अशांत हो जाएगा, छत से कूदना, इधर उधर भागना, दौड़ना, ये सारी चीजें, यानी एकदम शांत और नहीं तो एकदम अशांत, ये व्यवहार संबंधी विकृतियों में ये होता है। तो ये रहा आपका मनोविदालिता एवं उसके लक्षण। अब अगर आपको सब्जेक्टिव में पूछता है, दीर्घ उत्तरीय में यदि पूछेगा तो पूरे ऐसे तो 6 लक्षण बताया गया है, कम से कम 3 लक्षण को टॉपिक वाइज लिख कर और उसके बारे में लिखना होगा, और नहीं तो लघु उत्तरीय में यदि पूछना है तो लघु उत्तरीय में किसी एक के बारे में पूछ देता है कि विभर्म से आप क्या समझते हैं, या मानसिक ह्रास से आप क्या समझते हैं, चाहे व्यामोह से आप क्या समझते हैं, तो बस एक एक टॉपिक के बारे में आप लिखेंगे। तो सब्जेक्टिव में दीर्घ उत्तरीय पूछेगा तो पूरे में से कम 3 पॉइंट को लिखेंगे, और लघु में पूछेगा तो किसी एक पॉइंट के बारे में पूछेगा, एक पॉइंट से प्रश्न बना देगा और उसके बारे में आपको लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, प्रानुभूति से आप क्या समझते हैं। आज इतना ही।